वेलकम बैक। हेलो। क्या हाल है भाई? बस बढ़िया, क्या हो रहा है? कुछ नहीं। तो एज यूजुअल। आज बात करेंगे गुजरात की। तो ओ, गुजरात का गुजरात। एक्चुअली सबसे सिंपल स्टेट है, आई थिंक। उसमें तो सुपड़ा साफ होना है सबका। उसमें तो जो है बेसिकली आई थिंक 26 है ना, उनकी पिछली बार मिली थी, तो इस बार भी पूरी उनको 100% सीट्स मिलेंगी। गुजरात में 100%। कोई नहीं हरा सकता। गुजरात में ऐसा कुछ नहीं। गुजरात में मतलब देखो, अगर आप देखोगे, चाहे लास्ट ईयर का ही ले लो, तो लास्ट ईयर मीन्स लास्ट इलेक्शन। सो लास्ट 2019 में सीट तो सारी ली थी। वोट शेयर की बात करते हैं तो वोट शेयर अगर देखोगे तो 62% करीब हाँ, था शायद 62 बीजेपी। और 32 ऐसा कुछ था, तो 30% का तो डिफरेंस है साला। हाँ, 30% का डिफरेंस है। तो वहाँ तो और अभी का, गुजरात मिलना इम्पॉसिबल है। हाँ, अगर अभी का प्रोजेक्शन लोगे तो तुम स्टिल बीजेपी स्टैंडिंग 62 और 63% ऑफ वोट शेयर। और अभी क्या हुआ है कि कांग्रेस और आप डिप घुस गई। गई ना वहां पे, तो थोड़ा सा स्प्लिट हुआ है। और तो कांग्रेस का कांग्रेस एक्चुअली क्या था ना, मेन उनका था जो अहमद पटेल वगैरह थे ना, उनके लीडर थे। वो बहुत उसका गुजरात में मतलब अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी और थोड़ा बहुत उसका था। हाँ, अभी उन्होंने क्या किया, उसको भी जो है साइडलाइन कर दिया, उसके बच्चों को और सबको। वो भी जो है आपको दे दी उन्होंने, वहाँ पे जो सीट थी अहमद पटेल की। तो अहमद उससे भी पटेल की जो है सीट वो आपको दे लोग दी उन्होंने। खुश नहीं है, उसके परिवार वाले। हाँ, वो आई एम फोर्सिंग कि दे विल मूव मूव टुवर्ड्स बीजेपी। हाँ, वो तो खैर तो बीजेपी को जरूरत भी नहीं है वहाँ पे, बट ये कि बीजेपी अपनी इमेज के लिए उनको लेके आ सकती है। कांग्रेस को डाउन करने के लिए तो बिल्कुल ही करेगी वो लोग। तो अब जो है कांग्रेस का दिख रहा है 26 एंड आपका 8%। आपने थोड़ा सा 7-8% बनाया, तो वो भी आप मिला तो के ऐसी बकवास पार्टी है साली, वो जबरदस्ती। तो स्टिल 30% का ही डिफरेंस पे। वो दिल्ली पंजाब तो के अलावा कहीं उनका जीतने का इम्पॉसिबल है। हाँ, वो आपका तो अपना है, वो एक अलग करेक्टर है। बात करेंगे अभी उस पे, इसी गुजरात के रिलेवेंस में तो मैं मेन क्या बोलूंगा है ना, बात देखो, बीच बीच में थोड़ा बहुत जब ये पटीदार एजिटेशन हुआ था ना गुजरात में, उस समय एक्चुअली लोग ये वो थी ना, वो लेडी चीफ मिनिस्टर, क्या नाम था उसका, भूल गया मैं। वो अभी कहीं की, वो उत्तराखंड की शायद गवर्नर भी है। राज्यपाल हो गई हैं, हाँ। तो बस नाम भूल गया मैं उसका, था कुछ बेन संबेन करके था उनका। था। हाँ, लेडी थी, हाँ। तो उससे लोग बहुत चिढ़ गए थे, मतलब बहुत उसके टाइम पे गुजरात में, मतलब लोगों ने क्या किया, हराया तो नहीं बीजेपी के ऊपर, एक सबक सिखा दिया कि जस्ट मतलब उनको मेजोरिटी के आसपास छोड़ा असेंबली में। बहुत मतलब वो कट टू कट था उस समय। तो बीजेपी को थोड़ा समय मतलब धक्का जरूर लगा, और उन्होंने, ये चीज है बीजेपी की कि वो जो है ना अपने इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स है उस पे मतलब एक्शन जरूर लेते हैं, चाहे जो भी हो। ऐसा नहीं कि कांग्रेस की तरह बस एक आया, अरे ये भी हार गए, राहुल का अच्छा ये भी हार गए, कोई बात नहीं, चलो अगली बार की तैयारी करो, मतलब अगली बार देखेंगे, मतलब उसका ये है। तो इनका ऐसा नहीं है, इनका इन्होंने क्या क्या चीफ मिनिस्टर तुरंत बदला, ये सब कुछ करा। उसके बाद फिर वो जो है लोग वो मतलब फिर से वो उनको मतलब वापस आने लग गए। तो अभी तो भूपेंद्र पटेल है ना उनका, वो तो आई थिंक ही इज फाइन, ऐसा कुछ नहीं है। लोग, ही इज नॉन कंट्रोवर्शियल, लो की, अपना काम करता रहता हो। और उन्होंने पटेल को बना दिया अभी, तो पटेल तो मतलब मेन है ना वहाँ पे। कास्ट समीकरण जो है, पटेल पटेल सर भाई लोग। वंश। हम्म। और पटीदार का वहाँ पे उस समय हुआ था। एक तो दो कारण हुए एक्चुअली, एक तो पटीदार का उस समय हार्दिक वो था ना पटेल, उसने बहुत वो लीड किया लड़का उनको। जो था वो बहुत वो किया था, उसको तो था वो टेम डाउन बीजेपी करके के बेटे का, लड़के का बेटा ही। बट वो उस समय बहुत आगे करके वो कांग्रेस वांग्रेस ज्वाइन किए। उसको समझ में आ गया बहुत जल्दी कि भैया कांग्रेस का कोई फायदा नहीं होगा, वापस बीजेपी में आ गया वो। तो वो टेम डाउन हो गया, वो चुपचाप ज्वाइन कर लिया। नाउ वो अभी वो बोल धीरे धीरे वो बोल देखना, रहा अगर था। बीजेपी में रहेगा ना वो, तो बीजेपी को उसको वो उसको उसका पोटेंशियल है उसमें। हाँ, वो काफी वोकल था उस समय वो। हम्म। उस समय उस एज ग्रुप में दो इंडिया में चमकते हुए दिखते थे, एक ये हार्दिक पटेल और एक वो दिल्ली वाला, वो क्या नाम है, जेएनयू वाला लड़का, क्या नाम था, कन्हैया कुमार, कन्हैया बिहारी को। जो है।
तो कन्हैया कुमार तो पता नहीं क्या, आई डोंट वो थिंक तो अभी सो कांग्रेस ही में आ इज गया वो। चैनलाइज्ड। नहीं, किसी भी पार्टी में जाओ बट एक चैनलाइज होना चाहिए, मेरे को लगता है ही इज देखो, गेटिंग मैं डिरेल्ड। तो इसमें कह रहा हूँ कि इस समय अगर कोई बंदा कांग्रेस ज्वाइन कर रहा है, इसका मतलब उसका दिमाग बिल्कुल सीरियसली कुछ खराब है। क्योंकि अगर तुम्हें लग रहा है कि बिहार नॉर्थ में कोई जो है कांग्रेस का कुछ मतलब हो सकता है, देन यू नीड टू सीरियसली थिंक अबाउट इट। मतलब हाँ, कोई नॉर्थ भी इंडिया में। मतलब कोई भी, अगर मैं कह रहा हूँ 10% भी किसी को अगर चुनावी ज्ञान होगा ना, वो अपने कभी मतलब सोचेगा भी नहीं कि कांग्रेस के साथ में जाऊं। देखो नॉर्थ इंडिया में क्या है ना कि जो मतलब टोटल शायद 180 सीट्स हैं, इफ सीट्स की काउंट करें। तो मेरे मेरे को जो लगता है बीजेपी इज गोइंग टू टच अप्रोक्सीमेटली 160 हाँ अक्रॉस देखो, 80 नॉर्थ तुम इंडिया। देखो, लोकसभा में 80 तो उसकी की है। 80 में से 75 तो मैं कह रहा हूँ कहीं नहीं गई इनकी। और हो सकता है और पूरी की पूरी इन्हीं को मिल जाए। कोई मतलब इट वोंट बी यूपी पूरा सरप्राइज। और फिर यूपी बिहार पूरा में, बिहार में इनको 40 45 मतलब 40 42 तो उसके साथ मिलेंगी पक्का। तो 120 तो ऐसी ही होगी इनकी। और फिर मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में देखो भी हो सकता है साफ हो जाए। इनका क्या है कि ये जो इन्होंने इंडी अलायंस करके जो बनाया ना, तो अमन वो जो नीतीश कुमार ने शुरू किया था, तो वो एक तरीके से दैट वाज द ओनली ऑप्शन टू काउंटर मोदी। हाँ, तो बट अब देख उसका फॉर्म क्यों आता है वो इंडिया अलायंस, अभी तो देखो ना। नीतीश कुमार बेसिकली अपने को प्रोजेक्ट करना चाह रहा था कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं। नहीं रे, नहीं नहीं, वो उसका एक था अलग यही। स्टोरी है। नहीं वो है, वो उसको मैं डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन एक और ग्राउंड रियलिटी में बताऊं कि ये जो इलेक्शन है, ये इस इलेक्शन का एजेंडा क्या है बता। क्या तुम्हें महंगाई पे इलेक्शन लड़ा जा रहा है? नहीं। क्या तुम करप्शन पे इलेक्शन लड़ रहे हो? नहीं। क्या तुम अनएम्प्लॉयमेंट पे इलेक्शन लड़ रहे हो? नहीं। ये तीन तीन प्राइमरी एजेंडा होते हैं इंडिया में इलेक्शन के। तीनों में से एक भी प्राइम एजेंडा है ही नहीं इस कमिंग इलेक्शन का। तो इलेक्शन का क्या है कि देखो, ओवरऑल एक समरी मारूं ना मैं, तो इलेक्शन है मोदी वर्सेस मोदी, यही है। तो मोदी वर्सेस मोदी, तो क्या है, एक प्रो मोदी है, एक एंटी मोदी है। हम्म। सो यही इलेक्शन की थीम है। वो तो एंड है। नीतीश वॉज वेरी स्मार्ट टू अंडरस्टैंड दैट। तो उसने क्या किया कि ही स्टार्टेड फॉर्मिंग अ कॉमन बॉडी सो दैट ही कैन इन्फ्लेट एंटी मोदी हाँ बट इमोशंस। आई एग्री विद यू, बट उसका मेन पर्पस ये था कि एंटी मोदी करके मेरे को ये आगे कर देंगे, क्योंकि हाँ, वो ऑपोजिशन वो में वो कोई उसका वो नहीं हिडन है। एजेंडा था, वो अब हिडन हुआ एजेंडा क्या था। जब साला उसका हुआ क्या कि जब ये टीएमसी की है ना वो ममता बनर्जी, उसने जो हम्म। है खड़गे को आगे कर दिया ना एज अ प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट का, मतलब ऐसा उम्मीदवार उसका कोई कन्वीनर बना दिया ना उसको, कुछ बनाया था। वहां से उसका मतलब तो दिमाग उसको उसके भटक उसके गया। पीछे की इनसाइड स्टोरी में बताओ। सो राहुल गांधी डजंट लाइक ममता बनर्जी, दो सोनिया हैज ए गुड इक्वेशन विद ममता बनर्जी, मैं तो इनसाइड बता रहा हूँ। ठीक है। सो जब ये अलायंस की फॉर्मेशन का हुआ, तो राहुल स्टार्टेड मीटिंग विद डिफरेंट डिफरेंट स्टेट, ये इसको तो वेस्ट बंगाल में के लिए भी अलायंस का करना था। तो उसने जानते हो टाइम स्लॉट क्या दिया था ममता बनर्जी, या ममता बनर्जी का जो मेन है ना, उसका भतीजा है अभिषेक बनर्जी, क्या अभिषेक अभिषेक बनर्जी नाम है है। ना। जानते हो टाइम स्लॉट क्या दिया था मिलने का उसको? 5:40 AM इन द मॉर्निंग। क्या बात कर रहा कौन है। देता है? हाँ, आई एम टेलिंग यू द टाइम, वाह। 5:40 AM इन द मॉर्निंग। ये मतलब कुछ आई थिंक दिमाग इसका कुछ तो कर गया है। ममता कल्ट है बॉस, देखो ममता बनर्जी अरे ममता वो अपने अपने एरिया में तो वो है ना, गुंडी है वो पूरी। वो कल्ट है, जैसे एक मोदी भी अलग कल्ट है, वो हाँ, ममता भी एक कल्ट है। पूरा तो गुंडागर्दी ममता करती है अपने ममता एरिया से में तुम वो। खेल नहीं सकते। अपने एरिया की गुंडी है वो बेसिकली। हाँ, तो उसने क्या किया कि शी सेंड अभिषेक को भेज दिया वहां पे। अभिषेक गया वहां पे, मिला, खुद नहीं गई, अभिषेक गया मिला। और वहां पे उन लोगों ने क्या ऑफर किया कि कांग्रेस वी आर ऑफरिंग यू 3 सीट्स।
जब वेस्ट बंगाल में आएंगे तो बात करेंगे, तो ममता बनर्जी ने उनको ऑफर किया 3। उसके बाद जब इंडियन अलायंस की मेन मीटिंग होने लगी एंड शी हम्म। थ्रो खड़गे का नाम एज ए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, तो वो खेल रही है। वो और तो है ही। और राहुल का तो क्या है यार, देख राहुल का ना, देखो मैं बताऊं तो मैं आज मैं एक बड़ी एनालॉजी देता हूँ फनी सी। तो क्या है कि ऐसे ही अभी बात होती है वो साड़ी भी वाड़ी का ना घर में। सरप्राइजिंग नहीं है कि उसके लिए एक फनी एनर्जी आएगी। नहीं नहीं, तो देखो क्या है कि अभी अभी मेरी वाइफ बात कर रही थी साड़ी वाड़ी की किसी से फोन पे, तो उससे उस सडनली वो मेरे दिमाग में वो आया। तो क्या है कि राहुल गांधी तो ऐसे पर्सनालिटी है ना कि सडनली वो खड़ा हो जाता है, वो कहता है कि साहब आई एम द बेस्ट ये साड़ी और इंडियन एथनिक सप्लायर ऑफ द इंडिया। तो कोई पूछता है, ऐसा मान लो कि भाई तो अच्छा, तो आपका आप किस तरह के एथनिक सप्लाई करते हो साड़ियों में बेसिकली, कि कंचीपुड़ी क्या क्या जो बनारसी क्या क्या जो हाँ, होता है। तो वो कांजीवरम कह रहा वगैरह। है कि जो वो कह रहा है कि नहीं मैं मेरे ब्रांड का नाम है बकवास। तो वो है राहुल गांधी। पॉलिटिकल पॉलिटिकल एक्यूमेंट जीरो। अरे वो तो तो मैं उसकी आईक्यू आईक्यू पे आई डोंट वांट टू गो पर्सनल, आईक्यू ईक्यू पे मैं कमेंट नहीं करता, उसका पॉलिटिकल एक्यूमेंट जीरो है। आईक्यू तो मतलब मेरे को तो लगता है उसका आईक्यू भी बहुत कम है। वो उस पे मैं नहीं जाना चाहता यार, वो उसका पॉलिटिकल एक्यूमेंट जीरो है। और क्या है, लर्निंग इज फुल्ली ब्लॉक, तुम्हारे में ईगो इतनी भरी हुई है अरे तुम वो। देखो, मतलब जाना क्या नहीं चाहता तू, ये देख कि 50-55 साल का आदमी हो गया हो। कितने साल हो गए उसके पॉलिटिक्स में? आज तक तुम एक चीज नहीं सीखे। तुम हम बता सकते हैं यहाँ पे बाहर बैठ के कि तू बेस्ट जो बीजेपी का वो है लीडिंग प्रवक्ता, वो राहुल गांधी है। ये उसको बैठ के समझ में नहीं आ रही आज से मतलब 20-25 साल हो गए तब से। तो इसका तू मतलब कहा तो उसके आईक्यू में तू क्यों नहीं मतलब उसको कमेंट करेगा फिर? और ऐसा कुछ नहीं है उसकी पर्सनल है ये भैया, ये तुम पॉलिटिक्स में आए हो, लोग तुम्हारे में बात करेंगे। कोई पर्सनली कुछ हम जो है उसकी फैमिली से कोई मतलब नहीं है। अगर वो कहीं गर्लफ्रेंड से घूम रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बट तुम पॉलिटिक्स में आए हो, तुम्हारी आईक्यू, तुम्हारी पॉलिटिक्स के लिए आईक्यू, तुम्हारी डेफिनेटली बात होगी। हमें ये हाँ उसको मतलब नहीं मैं कि क्यों तुम मन बिजनेस बोलता है है। तुम्हारा क्या है। पर पॉलिटिक्स की तो बात करेंगे, पॉलिटिकल आईक्यू उसका जीरो है। वो जीरो, उसको मतलब आई आई टर्म इट डिफरेंटली, मैं पॉलिटिकल एक्यूमेंट बोलता हूँ उसको तो बात एक्यूमेंट वही है कि मतलब ठीक है वो, मतलब आई थिंक वो ठीक है, बट एक्यूमेंट भी तुम्हें तब ठीक है, सबको नहीं होता ना। बट बेसिक नॉलेज तो होती है। देखो एक्यूमेंट के लिए तो मोदी कह सकते हो यार, मोदी को एक्यूमेंट है। मतलब सबको नहीं होता पॉलिटिकल एलिमेंट, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। बट बेसिक आईक्यू तो सबको होता है यार, जो यार पॉलिटिक्स में आता वो है। मतलब मैं अब देखो अप्रोच की, एक बार मैं आपको रिलीजन पे बता रहा था ना अभी पिछले उस वाले में कि राहुल क्या थ्रो करना चाहता है, मोदी क्या बात करता है। एक एक चीज और मैं बताऊं, क्योंकि हम गुजरात की बात कर रहे हैं, गुजरात स्टेट की बात। तो गुजरात में क्या है कि आज भी गुजरात में बीजेपी का या आरएसएस का कोई स्ट्रांग वर्कर, मैं लीडर वीडर की बात नहीं कर रहा, वर्कर है, जो रियल वर्कर है, जिसका पब्लिक में पॉपुलेशन पे कंट्रोल है या फीडबैक है, he has a channel, he or she has a channel to directly contact PMO। तो कौन? वहां पे है गुजरात से, किसको? मोदी को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं वो। दैट चैनल इज स्टैब्लिश। मोदी को डायरेक्ट फोन नहीं कर सकते हो तुम, वो प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन पीएमओ में मतलब एक टीम बैठी है वहां पे। और जैसे मान लो गुजरात के, मान लो कच्छ एरिया में कोई है, आई एम जस्ट मेकिंग ए पॉइंट कि कच्छ एरिया में कोई लेडी है या आदमी है जो रियल वर्कर है, आरएसएस का है या बीजेपी का है, और जो स्टैब्लिश है, जिसकी एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है ना, हम्म। वो है मतलब ऑथेंटिसिटी है कि हाँ ये रियल वर्कर है, उसको कुछ सपोर्ट चाहिए, वो चीफ मिनिस्टर के पास नहीं जाता, वो डायरेक्ट चैनल में बात करता है कि साहब से बात करनी है। सो वो एक चैनल है, वो एक नहीं, बहुत बड़ी गुजरात बात तो होती है। डिफरेंट है। गुजरात में तो मतलब देखो उनका जो पर्सनल फिर आ जाती है ना इक्वेशन, उसको कितनी बार तो चीफ मिनिस्टर रह चुका है। तो वहां पे तो फिर लोग प्राइड की बात हो जाती है, गुजराती प्राइड है वो कि भाई नरेंद्र मोदी तो वैसे ही इंडिया के प्राइड है। और फिर हो ही इज अ गुजराती, तो डेफिनेटली वो तो प्राइड होगी ना वहाँ की। तो यूपी नेक्स्ट जब जाना अगर, तो ट्रैवल करना ठीक है। और जितने कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं तुम्हारे हाईवेज के या
इंफ्रास्ट्रक्चर के, गो एंड टॉक देयर, यू विल फाइंड ऑल वेंडर्स आर गुजराती। हम्म। यस, एंड दे आर डिलीवरिंग बॉस, दे आर डिलीवरिंग हाई स्पीड वर्क विद हाई क्वालिटी, फटाफट कर रहे हैं। नहीं, वो देखो कल्चर सुना है इंडिया में कि भैया 20-20 25-25 साल लग जाते थे चीजों करने के लिए। वो खत्म कर दिया इसने। वो कहता है रोड तो मैं बना नहीं पाते। इनॉग्रेट करूंगा और मुझे 5 साल, लाइक नेक्स्ट 5 ईयर में, बिफोर माय टर्म इज एंडिंग, मुझे वो इनॉग्रेट करना है। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, मेरे को तो थोड़ा सा पता है हल्का सा, कुछ फ्रेंड्स हैं इधर उधर। तो जैसे रोड्स की बनते हैं ना, तो रोड का जो कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएशन होता है, मल्टीनेशनल को मान लो दे दिया। जैसे हमारी अपोजिशन पार्टी चिल्लाती है ना, हर चीज मल्टीनेशनल को दे रहे हो, मल्टीनेशनल को दे रहे हो। तो मान लो दिया, तो वो क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं वेंडर में। तो मान लो एक वेंडर तुम हो, एक मैं हूं, तो तुम्हें 30 30 किलोमीटर की लेंथ दी और मेरे को भी 30 किलोमीटर की दी। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएशन होता है ना, उसमें बताते हैं कि क्वालिटी के पैरामीटर्स ये हैं। हम्म। आई नीड SLA ये है, आई नीड इन 2 मंथ्स। हाँ, पेनल्टीज होती हैं, अगर तुमने नहीं दिया तो तुम्हें को हाँ, पैसे वापस देने पड़ेंगे। तो वो उस पर पूरा, जैसे हम लोग यार अपने और ये भी, SMT अगर ये भी को। होता है कि अगर तुमने दे दिया तो तुम्हें फायदा भी होगा फिर। एग्जैक्टली exactly। तो जैसे हम लोग यहाँ पे अपने तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड बेसिकली में जैसे SW अपने कॉन्ट्रैक्ट्स निगोशिएशन होते हैं होता ना, है। वो फिक्स्ड फिक्स्ड हाँ, फिक्स कॉन्ट्रैक्ट बिड होते हैं वाला ना जो है, हाँ, वही कल्चर मैं तो इसीलिए तो कहता हूँ प्राइवेट कि में। कॉर्पोरेट हाउस की तरह रन कर रहा है पूरा, उसी तरीके से ऐसा वो ही करते हैं। चलेगा यार, देखो इंडिया में तुम्हें अगर चेंज करना है ना तो ऐसे ही करना पड़ेगा। और जब तक तुम देखोगे डेवलपमेंट नहीं होगा, तब देखो वो कल्चर खत्म हो गया। अब देखो डैम जो था, एक ये जो अभी इन्होंने वहाँ पे कश्मीर में बनाया ना इन्होंने अभी डैम, उसमें रवि वाली नदी में। हम्म। तो उसमें जो है बेसिकली वो कितना कांग्रेस के टाइम पे सैंक्शन हुआ था वो। और अभी वो खत्म हुआ क्योंकि उस समय मोदी ने जब आया उसके बाद 19, आई थिंक 2019 में उसने बोला क्या चल रहा है इसका। तब उसने बोला कि भैया ये, तब फिर बीच में हो गया कि JNK और पंजाब में तू मैं हो रही थी। उसने सब खुद खत्म करके सेंटर में लेके 2-3 साल में खत्म कर दिया वो प्रोजेक्ट। अब हो गया वो। अब पाकिस्तान में एक बूंद पानी नहीं जा रहा वहां पे उस नदी का। अरे, ये जो गडकरी अपना हाईवे और रोड वोड का काम करता है ना, तो पहले क्या होता था, एक धंधा था इंडिया में, कि जैसे मान लो एक रोड सैंक्शन हुई है कि हाईवे बनाना है सब यहाँ पे, है सिटी A to सिटी B। तो मैं एक मंदिर का छोटा सा दो दो तीन मूर्ति रखूंगा, वहां पे लगा दिया उसी रोड पाथ पे, हैं, और तुम एक छोटी सी मजार खोल दो वहाँ। तो तुमको हाँ। पैसे मिलते थे उससे। वो पहली बार तो डेवलपमेंट गया तेल लेने, हाँ, वो हैं, तो कोई मतलब नहीं है। और वहां पे मैं नौटंकी शुरू कर दूं। अब कुछ नहीं होता। मतलब मैं अपने होम टाउन की बता रहा हूँ, बहुत एक फेमस, एक मंदिर का एग्जाम्पल आई नो, एक मजार का एग्जाम्पल है, नहीं, कोई बहुत भी फेमस। हो, हम वो ऐसा नहीं है कि बचपन से मंदिर को देखा नहीं मैंने, हटाएगा, वो सबको हटाता है। वो मैंने अपने बचपन से देखा है कि वहां पे जाते थे, मतलब मंदिर के भी मजार पे भी लोग हैं, वन नाइट में वाइप आउट कर दिया। कुछ नहीं, डायरेक्ट सब अथॉरिटी है, वाइप आउट कर दिया। थोड़ा करते रहो बहुत तुम। डिस्टरबेंस होता है, शोर होता है। और क्या करते हैं, ऐसा नहीं कि तोड़ देते हैं, तो मजार को उन्होंने शिफ्ट रिलोकेट करते हैं। रिलोकेट कर दिया, मंदिर को रिलोकेट कर दिया। तो वो सॉल्यूशन से आते हैं, तो 2 दिन नाराज हो गए, 3 दिन नाराज हो गए, अपने तो आप फिर फिर आदमी सब सही हो अपना जाता देखता है, यार यार इतनी बड़ी रोड बन गई, फिर चलो छोड़ो यार। है। हाँ, तो वो सब सही हो जाता है। तो इफ यू हैव राइट इंटेंशन, ऐसे ही इंटेंशन पे याद आया कि जैसे मोदी की जो पल्स है ना गुजरात में, कि क्या है कि 2 फ्लेवर में सुनता हूँ, जो भी गुजराती कनेक्ट है, तो उससे सुनता हूँ ना कि मोदी का जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग पॉइंट क्या है ना, कि मोदी है ये गलती कर सकता है बट इसकी नीयत खराब नहीं है। हाँ, ये तो है। तो गलती कर सकता है, नीयत खराब नहीं, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट ये है तो एक बॉस। चीज है ही। और दूसरी हाँ, चीज ये है कि दूसरी की गलती को छोड़ता भी नहीं। हाँ, वो तो अभी वो जैसे, है। अब आज की बात देख लो, आज मैं देख रहा था वो लल्लू प्रसाद यादव ने कुछ बोला उसका परिवार पे। हम्म। तुम मतलब कितने ही बड़े मूर्ख हो यार, तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, मैं कह रहा हूँ। तुम प्राइम मिनिस्टर को उसके परिवार के लिए तुम कर रहे हो। अरे उसका भाई जो है यार, उसका वो गुजरात में कहीं साइकिल का स्टैंड है उसका, ठीक करता है वो। उसकी माँ जो है बेचारी जब जिंदा थी वो अकेले ले रहती थी, उसके साथ मतलब उसका परिवार कहाँ है। और तुम देख लो अपना परिवार, जहाँ तुम्हारा साला बेटा है वहां पे
ऑपोजिशन का लीडर, और अभी तो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर था पहले, मतलब चीफ मिनिस्टर था बिहार का। अपने परिवार को देख लो, साला जेल में बैठ के बेल पे है वो। जो कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया था, जेल में डाला, और अभी बेल में है। एंड हेल्थ वो रीजन बात पे। कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर जो जिसकी ऑनेस्ट इमेज है। क्या बेवकूफी की है, मतलब अब वो देखना, 2-3 दिन में मैं तेरे को लिख के गारंटी दे रहा हूँ, बीजेपी इतने स्ट्रांगली आएगी ना कि जो है इसको लालू प्रसाद यादव को पता नहीं चलेगा कि इसको क्या हिट किया है। वो हेल्थ रीजन पे है, सिंगापुर बैठा रहता है, वहाँ बेटी तो है वो ना भी उसकी रीजन सिंगापुर में। है, तेरे को चुप बैठे रहे ना, जब तूने पता है साला तूने करोड़ों का चारा खा रखा है, तो चुप बैठे रहे। वो ऐसे कैसे चुप बैठे? यार वही तो चक्कर है ना, इनको समझ में नहीं आता कि एक थिंग्स देखो, हैव एक और चेंज्ड। हंसी वाली आ रही, एक हमारे हमारे लोकल लिंगो में, मेरे घर के एरिया में एक एक हम बोलते हैं, एक कॉम होती है लतखोर। सॉरी फॉर माय वर्ड्स बट वो हाल है। तो क्या बोले। पहले इनको वही यार, हाल है। मतलब ये जो है लोग समझ में नहीं आ रहा इनको कि भैया बहुत टाइम बदल गया है। लोग अब वैसे नहीं रह गए। अब बिहार में भी कास्ट वाली सिचुएशन ठीक है, तुम्हारे को उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ क्योंकि बीजेपी डायरेक्टली नहीं थी। बट अभी राम लहर की वजह से कास्ट का इतना ज्यादा वहां पे प्रभाव नहीं है। वहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग राम के सेंटिमेंट है। नहीं, और देखो जैसे मतलब दो तीन ऑप्शन देखो। अभी मैं कह रहा था ना कि मैं, लेट मी कंक्लूड दैट, वो कि मोदी की के लिए दो मेन प्राइमरी थीम है फीलिंग्स की। एक तो बताया मैंने कि गलती कर सकता है, इंटेंशन उसके गलत नहीं है। हाँ दूसरा क्या है कि तुम सोचो, एक लोकल बंदा है जो एकदम ग्रास रूट से उठा हुआ है, वो बहुत ही पुअर बैकग्राउंड का है ना, तो उठा हुआ करते करते वो सीएम आया। सीएम आया तो लोगों के वो निगाह में आया, तो लोगों के निगाह में आया था कि भैया ये हमारा क्या नाम है, हमारे एरिया का बंदा है। वहां से करते करते वो पीएम बना, पीएम से भी 2 टेन्योर कंप्लीट किया, प्लस ग्लोबली वो कितना पावरफुल हो चुका है। तो उनकी क्या फीलिंग, आप ये सोचो ना कि तुम ये सोचो कि तुम्हारे गांव का कोई बंदा, मान लो तुम्हारा कोई गांव रिमोट है, कोई सिंपल सा ऑफिसर बन जाता है यार, तुम्हारी ऑटोमेटिकली इमोशन उससे इन्वॉल्व हो और जाती है। क्या, डेफिनेटली। हाँ, उनका क्या होता है कि वो उनकी पूरी गुजरात की वही इमोशन है, भैया ये लड़का हमारा है, काबिल है लड़का, क्या अब तो उतने एज है, पर फीलिंग है कि हाँ हमारी मतलब फैमिली का एक बंदा है, अभी वो तो काबिल कितना है। अभी तो वो गुजरात से भी आके अब इंडिया का हो गया है यार। हाँ, अब तो प्रॉब्लम ये है कि वो इनको है, ये समझ में नहीं आ रही बात। उसको एक्सेप्ट नहीं करते। क्योंकि इंडिया की जो इमेज मोदी के अंडर चेंज हुई है, नोबडी कैन डिनाई दैट। अरे तुम देखो यार, इंडिया की स्टैंडिंग 10 साल पहले और अभी 10 साल बाद उसके टेन्योर के बाद, मतलब कहाँ इंडिया का, मतलब एक तो अरे तुमने यार, हम लोग तो फर्स्ट हैंड फिफ्थ फीलर है ना, लार्जेस्ट मतलब इकोनॉमी बना दिया उसने। हाँ, हम लोग तो यहाँ रहते हैं, हम फील करते हैं, हम पहले क्या फीलिंग थी, क्या मिलता था, अब क्या तरह होता है, रिएक्शन होता है, वही तो। वी वी फील दैट। और दूसरा है देखो, अब क्या है कि गुजरात में आपने शुरू किया, तो अब अरविंद केजरीवाल आया, अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ा, हाँ इसलिए हार गया, कोई बात नहीं, तुम हार जाओ भाई, इतने स्ट्रांग स्टेट में तुम आते हो, हारोगे, राइट। अरे बट तुम्हारे तुम्हारे में पास कुछ तो होना कंसिस्टेंसी चाहिए नहीं है। ना। तुम्हें नहीं देखो, तुम्हारी इमेज जो है कंसिस्टेंसी वो नहीं है। चोर की है। उसको भी छोड़ दो रमेश, देखो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंट, तुम क्या दोबारा हारने के बाद तुम गुजरात में झांक के गए? तो केजरीवाल करता क्या है? केजरीवाल का तो एक ट्रेंड है बस, देखो सबसे पहले वो चला गया बनारस में चुनाव लड़ने मोदी के अगेंस्ट में, वहां मार खाया। उसके बाद बनारस झांकने गया, कुछ करने की कोशिश करता है, नहीं करता। गुजरात गया, फिर वो झांकने की कोशिश की, कुछ नहीं, रैली वैली कुछ निकाली थी इलेक्शन के टाइम पे। गोवा गया, गोवा में क्या हाँ, किया उसने? गोवा गया, वहां भी वही हुआ। तो हिमाचल कंसिस्टेंसी तो है हिमाचल नहीं। उत्तराखंड तो ये सब जगह उसने करा, लड़ा था। हाँ, तो अब मतलब पब्लिक बेवकूफ थोड़ी ना है कि वो उसको दिख नहीं रहा वो, तो कि आप जस्ट यू आर जस्ट हॉपर। तो वो सिर्फ अपने ना, उससे बड़ा अपॉर्चुनिस्ट मैंने तो नहीं देखा अपनी लाइफ में। हाँ, वो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिस्ट है, बहुत बड़ा। उसका तो वो हाल है ना कि जो एक होता है ना, वल्चर कॉम होती है ना, वल्चर। हाँ बेसिकली वल्चर है वो, ही इज फीडिंग आउट ऑफ वल्चर है बस। देम। मतलब देख, वो वो जो अन्ना हजारे का मूवमेंट था,
वो लोग उस समय मतलब बहुत काफी त्रस्त भी थे उस समय, मतलब ना पूरे सब इन्वायरमेंट से। तो बहुत आम लोग भी जो है जुड़ गए थे उसके मूवमेंट में। और ये जो बेसिकली आदमी बहुत धूर्त टाइप का आदमी है, इसने जो है ना वो पकड़ ली और पूरा मूवमेंट अपना सीज करके उसको पॉलिटिकल कर दिया। अन्ना हजारे को साइडलाइन करा, और जो भी उसके तीन चार थे उसको भी निकाल दिया। योगेंद्र यादव, ये सब, प्रशांत भूषण जो उसके मेन थे पीछे, उन सबको उसने किनारे किया, अपना बन गया करता धरता। अब वही है, आपके आप में कौन है, बस केजरीवाल केजरीवाल। अब उसको ये है कि अब मैं किसी तरह प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं। वो पाकिस्तान खालिस्तान वाला एंगल लेके खेलना चाह रहा है वो वही अभी इस उसको वक्त। खालिस्तान वगैरह का लगा हुआ है उसको। अब उसको समझ में नहीं आ रहा, अबे तू है चीज क्या, क्या चीज है तू, मतलब जहां पॉलिटिकल सिस्टम तुम्हारे पीछे पड़ गया ना एक बार सेंटर, तुम्हें छोड़ेगी फिर उसके बाद। अभी तो यह है कि बीजेपी उसको छोड़ दी है कि भैया ठीक है यार, चल कह रहा है, हमारे वोट काट रहा है हर जगह से लोगों के लिए, तो हमारे को फायदा हो रहा है। पर जिस दिन ये थ्रेट, असली में थ्रेट बनेगा ना बीजेपी के लिए, उस दिन देखना ये पीछे पड़ जाएंगे उसके, क्योंकि बहुत मसाला है इनके पास। देखो, कभी कभी ना मेरे को यहाँ की यूएस की एक पॉलिसी बड़ी अच्छी लगती है कि इवन इफ यू आर प्रेसिडेंट, राइट, एंड समहाउ इफ यू स्टैंड बिटवीन नेशंस इंटरेस्ट, यू विल बी एग्जीक्यूटेड। एंड वी हैव हिस्ट्री में देखो बहुत सारे एग्जांपल हैं। आई डोंट वांट टू टर्म इट। तो कभी कभी ये पॉलिसी अच्छी होती है। अब ज्यादा नहीं बोलूंगा। नहीं वही है, मतलब बेसिकली वो मुझे लॉन्ग टर्म उसका फ्यूचर तो मुझे दिख नहीं रहा ज़्यादा। आई थिंक दिल्ली में जो है वो मे बी एक बार और शायद आ जाए, अगर आए तो, अगर जनता जाग गई तो पता लगे, बट नहीं तो लोकसभा में तो उसका मुझे नहीं लगता कोई फ्यूचर। लोकसभा में तो नहीं मिलेगा, दिल्ली विल बी क्लीन स्वीप। तो इनका यही है। मोदी मोदी का क्या है कि वो गुजरात में तो वो उसका उसने ना प्लग एंड प्ले मॉडल डेवलप कर दिया, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ फेस। हाँ, रिस्पेक्टिव ऑफ फेस, मोदी यहाँ का ठीक है। फेस है। हाँ, तो वो उस लेवल पे वहां पे है पूरा उनका सिस्टम की। ठीक है, तुमको प्रॉब्लम है, देखो, हमारा ये करंट फेस है, लो दूसरा फेस, पीपल मोदी विल को बी तुम हैप्पी। देखो ना, दो टर्म, फर्स्ट टर्म उसको उसने ज्यादा किया नहीं, वो सिस्टम को जान रहा था बहुत, श्रूड तो है ही वो। तो वो फारा पूरा, ही वॉज एन आउटसाइडर इन दिल्ली। तो बीइंग एन आउटसाइडर उसने पूरा देखा सिस्टम को कैसे चलता है। निपेंद्र मिश्र जो उस समय उसका होता ना कैबिनेट सेक्रेटरी, और फिर बाद में प्रिंसिपल सेक्रेटरी, या फिर बाद में मतलब उसका पर्सनल वो भी था, उसने उसको बहुत सिखाया कि कैसे चलता है क्या चलता है। जब वो सीख गया तो उसने उसको भी साइडलाइन करके कहा, अच्छा तू जो है अयोध्या का कर ले जा। तो उसको भी कर दिया, भैया ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म में उसने फिर अपना खेल किया, ये 370 ये सब जो है ना, फिर उसने नेक्स्ट टर्म में किया, जब एक बार हम्म। समझ गया वो। अब थर्ड टर्म में जब आएगा ना, तो इन ऑपोजिशन के लिए आई एम टेलिंग यू, ही विल बी द मोस्ट डेंजरस। वो जो नेक्स्ट टर्म में जो डिसीजंस लेगा ना, वी कांट इवन थिंक अबाउट इट। वो थोड़ा सा मैं ब्रूटल बता होगा, रहा हूँ, तो देखते हैं। आज लिख के ले ले मेरे से, देयर विल बी डिसीजंस, विल बी सरप्राइज्ड विद दोज डिसीजंस, आई एम टेलिंग यू। जो भी है हो सकता है ये, एक तो मुझे जो उसकी इंडिकेशन लग रही है ये मथुरा का, मथुरा इज नेक्स्ट, मथुरा काशी। जैसा हाँ, वो वो तो गया होना ना, ही। वो भाई साहब अभी डुबकी लगा के आए हैं वहां पे, तो वो कहता है तुझे लगता है कि दिस वाज सिंबॉलिक। ना, ये वो बहुत, कुछ बहुत उसने अपने तरीके से, मतलब वो दिया है, ये क्या बोलते हैं, इंडिकेशन। मतलब देखो, मॉलडीव में भी उसने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। लक्षद्वीप में जाके वो बैठ गया अपने चेयर में, सब कुछ वहां पे डुबकी डुबकी लगाई। अगले दिन हमें सुनते हैं कि मॉलडीव में जइए जो है डूब गया। उसका जो है पूरा उसका ट्रोल्स वगैरह पीछे पड़ गए, और वो जो है अब वहां पे कोई जाने को तैयार नहीं है। वैसे ही अब देखना, धीरे धीरे उसको ये लेके वो कुछ नहीं बोलेगा खुद, बट उसकी आर्मी जो है ना पीछे चलेगी, और देखना अभी नेक्स्ट यही है।
वो जो ब्रिज बन रहा है ना वहां पे एक्चुअली, द्वारका, द्वारका का वो। इस बार मुझे लगता है कि ये लोग ना थोड़ा थोड़ा इनकी स्ट्रेटजी डिफरेंट रहेगी, मथुरा में एटलीस्ट। ये बनारस में तो आई थिंक वो जीत जाएंगे, क्योंकि विष्णु जैन ने बहुत स्ट्रांग केस किया हुआ है, जो वहां पे जो लड़ रहा है ना उसका केस। आई थिंक अल्टीमेटली टाइम लगेगा, बट दे विल विन थ्रू द कोर्ट, बिकॉज उनका केस बहुत स्ट्रांग है यार। मैंने देखा हुआ है बनारस का, तो मैंने मंदिर देखा है। वो साफ दिखता है यार कि तुम्हारे मंदिर के मतलब तोड़ तोड़ के सारी दीवारें मंदिर की जो है वो है। उधर की तुम इधर की देखो, लेफ्ट साइड की पूरी दीवार जो है पिलर्स हैं बने हुए। वहां तो आप जाने नहीं देते, ऊपर पुलिस रहती है। ऊपर तो तुम जा नहीं सकते, बट साइड से दिखती है मंदिर, हाँ मस्जिद। वो क्रैक्स हैं, उससे दिखता है। तो वो तो बहुत ही क्लियर है कि मतलब तुम्हारे को है। बट मथुरा का मुझे लगता है कि थोड़ा केस डिफरेंट है, कि मतलब है तो वो तोड़ ताड़ के बनाया हुआ, बट मुझे लगता है कि वो नेगोशिएशन करके मुस्लिम साइड को मना लेंगे उसमें। मुझे ये लगता है पर्सनली उसमें। सी इन लोगों को ना देखो, मतलब जो इन लोग को समझ के पीसफुली हाँ, मतलब हैंडल कर देना चाहिए, क्योंकि दीज आर द प्राइमरी हिंदू रिलीजन की साइट्स हैं, मथुरा है, काशी है। ये तो तीन मेन गॉड है इनको इंडिया हैंडल कर दो के। पीसफुली, क्योंकि दे विल लूज। दे ऑल्सो नो कि वो तोड़ा गया है। वो सब पता तो सबको है यार, तोड़ा क्या देखो। वही है ना कि जैसे किसी का तो शेर है कि भाई मस्जिदें इतनी बनाई, क्या बन नहीं सकती थी मस्जिदें मंदिरों को छोड़कर? ऐसा कुछ पता नहीं, शेर तो कुछ तो है। मस्जिदें मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़ के, या बन नहीं सकती थी मस्जिदें मंदिरों को छोड़कर? ऐसा कुछ है। तो हम्म। मतलब यार, मतलब क्या बेवकूफी है, मतलब तुम्हारे को इतनी सारी तुमने मतलब तुमने राज किया, तुम्हारा मेन ये था कि तुम हिंदुइज्म को खत्म करो, हिंदू धर्म को। तो तुम्हारे इसलिए तुमने जो मेन तीन हिंदुओं के आस्था के गॉड्स थे, शिव जी, कृष्ण जी भगवान और श्री राम, तुम राम, तीनों उन को तीन को तुमने तोड़ा था। कर दिया। हाँ, डिमोलिश किया था। इसलिए ना कि ताकि लोग फिर कुछ कह ही नहीं सके। नहीं तो हम्म। क्या था यार, बड़े ऐसी कोई बड़ी चीज थोड़ी थी। और फिर उधर कश्मीर में पीठ थी माता की, वो तुमने तोड़ दी। तो वैष्णो शरण, हाँ। हम्म। ऊपर जो जो अभी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, कौन सा पीठ है वो, शक्ति पीठ। अच्छा वो, हाँ हाँ, देखो नाम नहीं याद आ रहा, समझ गया क्या कह रहे हो, वो भी तोड़ी है, हाँ। तो मतलब ये सब जो है बेसिकली है तो है ही ना। तो मतलब यार सबको पता है कि कितनी सारी मंदिरें तोड़ गई नॉर्थ में, तो पूरा एक मंदिर ढंग का नहीं बचा। तुम देखो, सारे मंदिरें तोड़ दी थी ना लोगों ने। फिर अपना सारे तोड़े। नॉर्थ में क्या है, फिर वहां पे सब लोगों ने अपना मंदिरें जो है अपने घर में लगने लग गए, क्योंकि वहां पे बाहर जाने का तो वो तो बाद में लोगों ने धीरे धीरे छोटे छोटे मंदिर बनाए। बट पुराने तुम देखो, पुराने मस्जिद मंदिर कितने हैं? कोई भी नहीं बचा। सारे साउथ टूट गए, तक ही पहुंच नहीं पाए। साउथ में क्योंकि बहुत दूर थे, साले मर जाते थे बीच में, डेक्कन तक पहुंचते पहुंचते। तो ये साउथ में कभी पहुंच नहीं पाए। मैसूर, कर्नाटक, ये सब जो है ना पूरा मैसूर बेंगलोर, मतलब मैसूर को देखो तुम मंदिर, फिर तमिलनाडु में मंदिर देखो, सारे मतलब पुराने मंदिर है वहां पे, सारे मंदिर है। क्योंकि वो तोड़ नहीं पाए, वो पहुंच ही नहीं पाए वहां पे। नॉर्थ का तो इन्होंने इन्वेट कर दिया था, नॉर्थ पूरा। नॉर्थ नॉर्थ में तो पूरा ये पूरा इन्वेडेड दिल्ली था। में बैठे हुए थे ना। नॉर्थ तो पूरा इन्वेडेड था। और सबसे खतरनाक इनमें था औरंगजेब, जो ये सारे लेफ्टिस्ट मीडिया बड़ा उसको लेफ्टिस्ट, ये जो वो है ना हिस्टोरियंस और मीडिया के लोग, वो उसको बड़ा मतलब शालीन टाइप का दिखाते हैं कि भैया बड़ा बहुत वो था, लिबरल था। उसके लोग उसके टाइम पे बहुत हिंदू जनरल वो थे उसके कोर्ट में। ऐसा कुछ नहीं था, ही वॉज अ बार्बरिक। मतलब बेसिकली वो ना अपने धर्म के लिए बहुत कट्टर आदमी था। और चलो ठीक है, तुम अपने धर्म के लिए, आई डोंट माइंड दैट। बट वो बेसिकली फिर वो था कि मैं उसका बेसिक जैसे था कि तुम वो पढ़ो यार उसके औरंगजेब का क्या उसके लिखा ना उसके उसकी कौन सी बुक लिखी थी, मैं भूल गया उसका नाम। उसमें लिखा हुआ है कि तुम शिव जी का ये जो बनारस में इसको तोड़ दो। और ये कि यहाँ पे कि ब्राह्मण लोग लोगों को सिखाते हैं, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इसको खत तोड़ना जरूरी है कि ये उसमें लिखा गया है। उसकी बुक में क्या नाम था, मैं भूल गया उसका यार। अम, एकदम से मेरे को
हम्म, नहीं, उसने औरंगजेब का तो था यार, वो ही वॉज मोर, अकबर भी और फिर कम नहीं था, मथुरा अकबर। में भी यही था, मथुरा में थोड़ा उसमें उसमें पूरा डॉक्यूमेंटेड है यार। हाँ, नहीं मैंने भी सुना है, बट मैंने पढ़ी नहीं है बुक, बट आई हर्ड अबाउट। तो वो तो तो है इनका। वो तो क्लियर कट है कि मतलब गुजरात में तुम अभी देख लो सोमनाथ कितनी बार टूटा। साला गौरी सोमनाथ पे गजनी कितना अटैक जितने हुआ। भी आए सब सोमनाथ को तोड़ के चल दे। हाँ, तो सोमनाथ पे बहुत अटैक हुआ, तो बट पता है सोमनाथ। जब ये गजनी है गौरी कौन तो था, गजनवी है जो भी है, एक आया था बार सोमनाथ में। कहते हैं लोगों ने बोला कि यार तुम लूटना लूटना तुम लेके चले जाओ जो मैं करना है, पर हमारे भगवान को छोड़ दो। कहता है नहीं, मेरे को लूटने वूटने की जरूरत नहीं, मतलब नहीं है, मेरे को तोड़ना है क्योंकि मैं बहुत शिकन हूँ। क्या हुआ? बुत शिकन या बुत परस्त कि तुम बुत शिकन मतलब कि बुत को तुम तोड़ दो। इनके बेसिकली धर्म में ओ, सिखाया गया कि तुम बुत शिकन होना चाहिए तुम्हें। खुद को। कि ये ओ, जो बुत ओके। परस्त लोग हैं ना हिंदूज, इनको तुम मतलब बेसिकली करो कि मैं बुत हम्म। शिकन हूं इसलिए तुम इसको तोड़ो। और उसने तोड़ दिया वो। सो ही इज नॉट लाइक गोइंग बाय लाइक ओके ठीक है मेरे को पैसा चाहिए। ही हैड दैट मेंटालिटी की बार बार एक मेंटालिटी कि मेरे को तोड़ना है बस, इस्लाम को फैलाने के लिए, बस और कोई वो नहीं है। अरे पीसफुल अगर तुम्हें करना है ठीक है तुम कन्वर्ट करो बट पीसफुली करो ना यार, फोर्सफुली क्यों करते हो? वो तो इस्लाम में भी हम्म। तुम्हें मतलब बोल रखा है कि अगर तुम मस्जिद तुम किसी मंदिर पे किसी भी मतलब रिलीजियस साइट को तोड़ के बना रहे हो तो दैट इज नॉट वेयर योर नमाज विल बी लाइक कबूल करेंगे भगवान हाँ, तुम्हारी, एक्सेप्ट नहीं होती, कबूल एक्सेप्ट नहीं कबूल है होगी। वो। और हाँ, वो दूसरी चीज कि तुम फोर्स कन्वर्जन भी नहीं कर सकते इस्लाम में, ऐसे बोलते हैं। वो तो सारे रिलीजन का ही है ना, कि वो लिव करके कन्वर्जन या फोर्स कन्वर्जन, लिव वर्ड भी होता है, सो हाँ वो तो खैर मीन। क्रिश्चियंस भी बहुत करते हैं इंडिया में तो हाँ, पूरा, जो गलत होता है। हाँ। बिहार बिहार में तो बहुत बुरा कर रखा है ना। तो एनीवे, सो मतलब एक पॉइंट और था मेरे को गुजरात का, मैं जो सोचता हूँ, तो जैसे जब कच्छ का था, कच्छ वाला जो रीजन है ना, तो उसको जब इसको डेवलप करना था, व्हेन ही मोदी वाज चीफ मिनिस्टर, तो उसने एक ट्रेंड सेट किया था यार। तो उसने, मैं इसको अमिताभ बच्चन को कांटेक्ट किया था। पहले क्या होता था कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एम्बेसडर की इंडिया। तरह। हाँ, एंड दैट वाज अ पेड सर्विस। सो वो एक ट्रेंड सेट किया था। तो क्या होता है हम्म कि आर्टिस्ट वगैरह होते हैं, तो पॉपुलर फेस होता है, तो उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बुलाती है, एंड मतलब क्या है ना कि गवर्नमेंट मनी वाला नहीं कि आइए और करिए, आप यू आर हम्म सिटीजन ऑफ इंडिया एंड डू इट। ये तो प्रोफेशनल आदमी है, तो ही इनवाइटेड एंड ही डिड द पेड सर्विस। हम्म तो उससे वो एक ट्रेंड सेट था। तो उससे फिर क्या होता है कि आर्टिस्ट भी है, उसको भी पैसे कमाने हैं, तो उसको इंटरेस्ट होता है, तो फिर हम्म काफी आर्टिस्ट लोगों ने शुरू किया जगह जगह। अरे गुजरात की तो इमेज पहले से हाँ, ही अच्छा है, तो बिजनेस फ्रेंडली स्टेट रहा है। और वो हर गुजरातियों चीजों की में। बेसिकली बिजनेस में बहुत अच्छे रहते हैं लोग। हर चीज का डिफरेंट डिफरेंट काइंड का, एक्यूमेन है डिफरेंट उनका, एंगल उस से हिसाब से आस्पेक्ट से एक्यूमेन ट्रेंड है सेट। उनका बिजनेस के लिए। हाँ, वो मानना पड़ेगा। तो ठीक है, आई थिंक वी आर गुड फॉर गुजरात। गुजरात तो ट्वेंटी मतलब इट सिक्स इज ट्वेंटी स्ट्रेट सिक्स फॉरवर्ड, मतलब उसमें एक्चुअली बात करने के लिए कुछ है नहीं। इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग। तो इसीलिए मतलब थोड़ा इधर उधर की बात ज़्यादा होगी आज आई थिंक। बट वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है यार, मतलब बीजेपी बीजेपी का तो मोदी को तुम चैलेंज नहीं कर सकते गुजरात में। ठीक है फिर। ठीक है चलो। चलो फिर। हम्म हाँ, कल वेस्ट बंगाल पे बात करते हैं। ठीक है चलो। हाँ, चलो। ओके, बाय बाय। चलो भाई।